हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे हमारा बॉटनी का जो है मॉक नंबर 11 रहेगा। जो बायोलॉजी का जो है मॉक नंबर 11 रहेगा। इससे पहले आपको बायोलॉजी के 10 मॉक पेपर मिल चुके हैं। अगर आपने उन सबको देखा है तो अच्छी तरीके से देख लीजिए। ठीक है। एक दो दिन मैं इसलिए एब्सेंट था, तो मैं थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन गया था, तो इसलिए मुझे रिकॉर्ड करने में थोड़ा टाइम लग गया, मतलब नहीं कर पाया मैं रिकॉर्ड। तो मैं अभी इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लगभग आज तो मिल ही जाएगा आपको ये रिकॉर्ड किया हुआ। तो ठीक है। तो स्टे ट्यून। आज आपको फिजिक्स भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको फिजिक्स भी मैं प्रोवाइड करवा दूं। केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको आज के आज ही प्रोवाइड करवा दूं, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 101 जो कि हमारा बॉटनी का रहेगा। इसमें आपको देखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है। ट्रैकाइड्स वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमेटस सेल। सबको याद रहते हैं हमारे। ट्रैकाइड्स कैसे होते हैं? इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। वेसल्स कैसे होते हैं? परफोरेशन करते हैं कॉमन वॉल के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ द किसके साथ? ट्रैकाइड्स के साथ। उसके बाद जाइलम फाइबर क्या होते थे? ऑब्लिगेट। इनके अंदर जाइलम फाइबर्स के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको? ऑब्लिगेट सेंट्रल ह्यूमन्स देखने को मिल जाता है। एकदम सही है। उसके बाद रे पैरेन्काइमेटस की अगर मैं बात करूंगा, रेडियल कंडक्शन ऑफ द वाटर। ये हमारे क्या करते हैं? रेडियल कंडक्शन कर देते हैं हमारे वाटर का। तो बता दीजिए क्या क्या करेक्ट आ गया। ट्रैकाइड्स का मतलब आंसर क्या आ गया? PCAD। PCAD आपका सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डाइकॉट रूट द वस्कुलर कैम्बियम इज पैराइटली प्राइमरी एंड पैराइटली सेकेंडरी इन ओरिजिन। बिल्कुल भी इन रूट का अंदर आपको सेकेंडरी ओरिजिन नहीं देखने को मिल जाता है। इन डाइकॉट स्टेम वस्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन। बता दीजिए अगर आपका डाइकॉट के अंदर वस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी ओरिजिन है क्या? बता दीजिए। एकदम सही जाना चाहिए। तो आपका आंसर क्या चले जाएगा? वन इज इनकरेक्ट। नहीं, वन इज इनकरेक्ट एंड सेकेंड वन इज। बता दीजिए। इसमें 102 का आई थिंक सो दोनों ही इनकरेक्ट है, क्योंकि डाइकोटिलेडोन स्टेम में वस्कुलर कैम्बियम कंप्लीटली सेकेंडरी ओरिजिन में नहीं हो जाती है। तो ये आपको गलत हो गया। तो बोथ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। आई थिंक सो सेकेंडरी वाला जो है पार्ट आपका आई थिंक सो डिलीटेड है ना? पता नहीं है, क्वेश्चन भी आ गया। उसके बाद which hormone play the role in a seed development, maturation, dormancy, help in a seed withstand with digestion? किसकी बात कर रहा है? हमारा एब्सिसिक एसिड की बात कर रहा है ना? ये याद रखना है आपको। सीड डेवलपमेंट, मैचुरेशन, डॉर्मेंसी, ये याद रखना है वो डायरेक्ट एब्सिसिक एसिड। और आपको मैं बता दूं, इथिलीन और एब्सिसिक एसिड को अच्छी तरीके से याद कीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए। तो एग्जाम से पहले हम इन दोनों को पढ़ के जरूर जाइएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। बहुत कम टाइम बचा है गाइस, और सबको अभी आई थिंक सो सीरियस मोड में हो जाना चाहिए, और अच्छी तरीके से आइसोलेट हो जाओ, हर चीज बंद कर दो। ठीक है। अभी न्यू क्वेश्चन करना प्लीज बंद कर दो। जितने हो रखे उनको बार बार करो। मैं बहुत बार बोलता रहा हूँ अभी हर एक पेपर में, तो करते रहिए। आपको जो है यहाँ से पेपर तो जरूर मिलता रहेगा, आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। ठीक है। एडिनिन डेरिवेटिव की अगर मैं बात करूंगा, एडिनिन डेरिवेटिव बता दीजिए किस चीज में देखने को मिल जाएंगे? बता दीजिए किस चीज में देखने को मिल जाएंगे एडिनिन डेरिवेटिव? आपके जो है साइटोकाइनिन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। साइटोकाइनिन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद गैसियस नेचर बता दीजिए। अगर आपको पता होगा, इथाइलिन, आपका इथाइलिन आ गया। तो एक ए का 2 और बी का 5 एकदम सही। तो आपका आई थिंक सो थर्ड सेकेंड ऑप्शन ही आपका जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे ट्रिप्सिन्स की। अगर मैं बात करूंगा ट्रिप्सिन्स की, अगर मैं बात करूंगा ट्रिप्सिन्स हमारे क्या हो जाते हैं? बता दीजिए। हमारे ट्रिप्सिन्स जो हो जाते हैं वो हमारे ऑक्सिन हो जाते हैं क्या? नहीं, आई थिंक सो कुछ गलत कर रहे हैं हम। ट्रिप्सिन्स हमारे ऑक्सिन नहीं होते, ट्रिप्सिन्स हमारे गिबरलिन्स हो जाते हैं। सी का 4 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सी का 4 आना चाहिए। उसके बाद आइडल कंपाउंड हमारा कौन सा होता है? आइडल कंपाउंड कौन सा होता है? बता दीजिए। आइडल कंपाउंड ऑक्सीजन नहीं हो जाती। फिर कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव्स बता दीजिए। कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव्स की अगर मैं बात करूंगा, एब्सिसिक एसिड आएगा आपका कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव। तो ये तो सेकंड वाला इनकरेक्ट हो गया। सेकंड करेक्ट नहीं है, फोर्थ करेक्ट है आपका, देख लीजिए ढंग से। ठीक है। 2 और 5 आपका, सी का 4 है, डी का 3 एंड ई का 1 है। उसके बाद बात कर लेते हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द टू इनकरेक्ट स्टेटमेंट। दो इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको आइडेंटिफाई करना है। स्पोर्स ऑफ द स्लाइम मोड हैव द ट्रू सेल वॉल यूजुअली डिसअपियर डिप्रेस्ड बाय द वाटर। बिल्कुल भी नहीं। इन एगरिकस कैरियोगेमी ऑफ द मियोसिस टेक प्लेस इन बैसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बैसिडस 4 एकदम सही। बैसिडियम बेसिडोमाइसिटीज की बात कर रहे हैं। पायरस इज अ नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड आर ऑब्लिगेट पैरासाइट होना चाहिए था। स्पोरोफाइट नहीं, पैरासाइट होना चाहिए था आपका। तो ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। ये सी गलत है। न्यूरोस्पोरा ए मेंबर ऑफ द एस्कोमाइसिटीज इज यूज्ड टू एक्सटेंसिवली इन अ बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क एकदम सही है। तो आपका क्या आ जाएगा?
ए और सी आपका इनकरेक्ट आ जाएगा, आपको इनकरेक्ट पूछ रखे थे। उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेल गैमेट्स इज स्मॉलर एंड मोटाइल मेल वाइल द फीमेल गैमेट इज लार्ज एंड स्टैटिक। तो ये आपकी कौन सी कंडीशन हो जाती है? ओ गैमेस कंडीशन। ओ गैमेस कंडीशन में अगर आपको बता दूं, ओ गैमेस में आपके एग्जांपल आ जाते हैं वोल्वॉक्स, फ्यूकस एंड लैमिनेरिया। कौन कौन आ जाता है? वोल्वॉक्स, फ्यूकस एंड लैमिनेरिया। ठीक है, वोल्वॉक्स, फ्यूकस एंड लैमिनेरिया। तो इसका आंसर चल जाएगा लैमिनेरिया। Which of the following is in fixed atmospheric nitrogen in a specialized called nitrosides? बता दीजिए। नॉस्टैक की बात कर रहा है, ब्लू ग्रीन अलगाई के अंदर देखा था। ठीक है, तो आई होप आपने ये देखा होगा। तो फॉलोइंग कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन अ स्पेसिफिक सेल कॉल्ड हेट्रोसाइट, इसको नॉस्टैक कहते हैं। Which of the following kingdom have the unicellular organism which will define a nucleus in other membrane bound cell organelles according to the five kingdom सिस्टम? बता दीजिए। आपका यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में डिफाइन न्यूक्लियस, अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी देखने को मिल जाते हैं। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म आपका प्रोटिस्टा के अंदर देखने को मिल जाएंगे बाउंडेड सिस्टम के साथ। तो ये आपका कौन से किंगडम में देखने को मिलेगा? प्रोटिस्टा। हाउस फ्लाई इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ, ये आपका ऑर्डर डायप्टेरा आ जाएगा, फैमिली आ जाएगी म्यूसिडे, क्लास क्या आ जाएगा? इंसेक्टा, क्लास इंसेक्टा। ठीक है, और फाइलम आपका कॉर्डेटा। तो ये गलत हो गया, तो फर्स्ट ही एकदम सही है। ठीक है, क्या आ जाएगा? ऑर्डर इसका डायप्टेरा हो जाता है। अगर आपको याद होगा, जीनस इसका म्यूस्का हो जाता है, फैमिली इसकी म्यूसिडे हो जाती है, ऑर्डर इसका डायप्टेरा हो जाता है, क्लास इसका इंसेक्टा हो जाता है, फाइलम इसका अर्थोपोडा होता है, अर्थोपोडा जो कि आपके कॉर्डेट्स में आता है। तो ये नॉन कॉर्डेट्स नहीं होंगे। तो ये गलत हो गए दोनों भी। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम सही है। उसका इंडिगोफेरा, इंडिगोफेरा बता दीजिए क्या हो जाता है? डाई हो जाता है ना, डाई हो जाता है। किसके अंदर देखने को मिल जाता है? आपका फेबिएसी फैमिली में देखने को मिल जाता है या लिलिएसी फैमिली में? बता दीजिए। आपका फेबिएसी फैमिली में देखने को मिल जाता है। ल्यूपिन क्या हो जाते हैं? आपके ऑर्नामेंटल्स के अंदर काम आ जाता है, ऑर्नामेंटल्स। और क्या क्या आ जाते हैं ऑर्नामेंटल्स के साथ साथ? ये ल्यूपिन के साथ साथ एक और हो जाता है ना, स्वीट पी भी आ जाता है इसके अंदर। उसके बाद लिलिएसी की अगर मैं बात करूंगा, ट्यूलिप और गिलोरियोसा, गिलोरियोसा। ठीक है, गिलोरियोसा, वो नाम मेरे को जल्दी प्रोनाउंस करने नहीं आता है। तो गिलोरियोसा जो कि आपका टूलिप एंड गिलोरियोसा देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर अश्वगंधा देखने को मिल जाएगा, बेसिडेमाइस का कुछ एग्जांपल है क्या इसके अंदर? पता नहीं। उसके बाद पार्थोना क्या है? आपका जो है फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। ठीक है, पार्थोना कार्पी ऑफ द फ्रूट डेवलप फ्रॉम, पार्थोना कार्पी आपकी कहाँ से डेवलप होती है? अनफर्टिलाइज्ड ओवरी से ही डेवलप हो जाती है। पार्थोना कार्पी फ्रूट को यही कहते हैं। उसके बाद आई थिंक सो ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग कोफैक्टर ऑफ द एंजाइम आर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर टाइटली बाउंडेड बाय टू द एपो एंजाइम? आपका प्रोस्टेटिक ग्रुप हो जाता है जो कि आपका टाइटली बाउंडेड में मदद करता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन इज पासेस आउट अ कैरियर ऑफ द अनदर बाय द 1 to 4 इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, दे आर कपल्ड टू डैश डैश फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड एडीपी। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है जो कि एटीपी सिंथेसिस के अंदर आ जाएगा। बाकी इनके कॉम्प्लेक्स नंबर 1 क्या हो जाता है? एनएडीपी रिडक्टेज। कॉम्प्लेक्स 2 आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। कॉम्प्लेक्स 4 आपका क्रोमोसोम ऑक्सीडेज। तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस का क्या क्या रोल है। तो ये कौन कौन से कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या रोल है, तो इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स 1 क्या हो जाएगा? एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेस। कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। कॉम्प्लेक्स 5 एटीपी सिंथेज। और आपका कॉम्प्लेक्स 4 क्रोमोसोमल ऑक्सीडेज। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 1114 का। तो देयर आर द 3 मेजर वे इन विच डिफरेंट सेल हैंडल द पायरुविक एसिड एंड प्रोड्यूस बाय द ग्लाइकोलिसिस। देयर आर मतलब 3 डिफरेंट वे है इन विच डिफरेंट सेल हैंडल्स द पायरुविक एसिड प्रोड्यूस बाय द ग्लाइकोलिसिस। बता दीजिए। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट की करेक्ट? आपका स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ओके, उसके बाद रिडक्शन ऑफ द एजेंट ऑफ NAD प्लस विच इज ऑक्सीडाइज, नहीं गलत है। आपको NAD प्लस आना चाहिए था, NADH प्लस आना चाहिए था, जो कि आपका क्या कर NADH प्लस H प्लस आना चाहिए था, जो रीऑक्सीडाइज कर देता है टू NAD प्लस। ये H प्लस नहीं आने चाहिए थे। इन बोथ अल्कोहलिक एंड फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक और द बोथ देखने को मिल जाता है, एकदम सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, 2 आपका इनकरेक्ट हो गया। एनसीईआरटी की लाइन है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। बिटवीन विच अमंग द फॉलोइंग द रिलेशनशिप इज एग्जांपल ऑफ द म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म की अगर बात करेंगे तो कस्कुट और हेज प्लांट जो है आपका बिल्कुल भी नहीं है। वाफिग एंड वास्प के अंदर देखने को मिलेगा। सी एनिमोन और क्लाउन फिश आपका जो है, ये दोनों भी आपके जो है कमेंसिलिज्म के एग्जांपल है। कमेंसिलिज्म अगर पता होगा, एक का बेनिफिट दूसरे को कुछ भी नहीं, और वैस के अंदर दोनों का भी प्रॉफिट आ जाएगा। कस्कुटा के अंदर और हेज प्लांट के अंदर भी आपको देखने को नहीं मिलता है।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं, प्लांट हैज इवॉल्व एन एस्टोशिंग वैरायटी ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस अगेंस्ट द हर्बीवोरस, एकदम सही है। इट इज प्रॉब्लम द प्रिडेशन पर्टिकुलरली सेवर द एनिमल, अनलाइक एनिमल्स दे कैनॉट रन अवे फ्रॉम द प्रीडेटर, इसलिए आपका ये कैमोफ्लॉज वगैरह जैसे डिफेंस सिस्टम कर लेते हैं, काफी सारी चीजें जो है आपका इंसेक्ट भी कर लेता है और आपका फ्लावर भी मतलब कर देता है इंसेक्ट प्रीडेटर से बचने के लिए, ठीक है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन इज करेक्ट एंड द रीजन इज आल्सो करेक्ट, एक्सप्लेनेशन बता दीजिए है कि नहीं आपका, रीजन इज आल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन चले जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, फोटो रेस्पिरेशन में टेक प्लेस इन C3 प्लांट ड्यूरिंग द डे टाइम, आपका फोटो रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन C3 प्लांट ड्यूरिंग द डे टाइम, एकदम सही है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एक्टिविटी रूबिस को टेक प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ द मेसोफिल सेल इन C3 प्लांट, बता दीजिए, ये भी आपका करेक्ट है। तो बोथ द फोटोलाइसिस और ये जो है आपका असर्शन एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द assertion, reason is also correct explanation for the assertion. So photo respiration may takes place in a C3 plant during the daytime, photolysis of the water and activity of the rubisco both take place in a chloroplast of the mesophyll cell in a C3 plant, तो ये आपका दोनों भी करेक्ट आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आपका बता देना है, एक्सपेरिमेंट याद रखने, अगर आपको एक्सपेरिमेंट याद नहीं आ रहे हैं, काफी इजी पेपर इनका जो पेपर हुआ है अभी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों भी मॉडरेट लेवल से भी कम का लेवल में मान लूंगा, बहुत ही इजी पेपर आया था। तो बता दीजिए आपका जायंट इंजन हाउस आपका क्या करवाता है, ग्रीन प्लांट और द प्लांट कुड रिलीज द ऑक्सीजन के बारे में बता दिया था, ठीक है। और आपका जो है जोविलिल वॉन सैक ने क्या किया था, एविडेंस किए थे ग्लूकोज विद इन द जो आपका जो है प्रोडक्शन ऑफ द ग्लूकोज के यहाँ पे वॉन सैक ने बताया था। कॉर्नेलियस वॉन नील ने क्या किया था, इन्होंने एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द फोटोसिंथेसिस यहाँ पे किया था, एकदम सही है। सी का आपका नहीं, एक्शन स्पेक्ट्रम तो आपका एंजल मैन ने किया था, तो ये गलत हो जाएगा, एक मिनट, ये आपका गलत हो गया। आपका infrared O2 evolved by the green part of the by the green plant come from the H2, तो आपका सेकंड जाएगा। और एंजल मैन आपका जो है फर्स्ट प्रिपेयर फॉर द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द फोटोसिंथेसिस, तो ये आपका 1 2 3 4 सारे ही आपके करेक्ट आप बता दिए। तो क्या क्या आंसर जाएगा आपका, देख लीजिए 4 3 2 1 आपका जा रहा है, कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन में एकदम सही देखने को मिल रहा है। याद रखना आपका इंजन हाउस में बस आपका ग्रीन पार्ट और कुल प्रोड्यूस ऑक्सीजन बताया था, वॉन नील ने आपका जो है वॉन सैक ने आपका जो है ग्लूकोज के बारे में बताया था, और कार्लियस वॉन नील ने जो कि आपका बताया था कि H2O2 कहाँ से इवॉल्व होता है, तो H2O से इवॉल्व होता है, तो ये चीज आपकी उन्होंने प्रूव की थी। एंजल मैन ने स्पेक्ट्रम यूज किया था, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए एक्शन स्पेक्ट्रम यूज किया था, तो इसको आपका अच्छे से करना होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपका जो आंसर आ जाएगा थर्ड आ गया। उसके बाद read the following statement A, B, C, D and the right option about the both the correct statement. Cyclic phosphorylation take place probably to make the difference in a number of ATP and NADH और H plus in using a dark reaction. बता दीजिए आपका जो है पहला स्टेटमेंट एकदम सही है कि गलत है, सही है। प्लास्टोकिनॉन रिमूव अ प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा वाइल द ट्रांसपोर्टिंग टू द इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल भी नहीं, स्ट्रोमा से नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद फोटो phosphorylation take place only in a light reaction but not in a dark reaction, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, डार्क रिएक्शन के अंदर भी देखने को मिल जाती है। स्टोमा लैमेले हैव द फोटोसिस्टम 1 क्योंकि इसके अंदर फोटोसिस्टम 2 नहीं प्रेजेंट होता है। ग्रेना के अंदर आपका जो है फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 दोनों भी प्रेजेंट होते हैं, पर स्टोमा लैमेले में आपका बिल्कुल भी नहीं होते हैं, बट दे लैक NADP रिडक्टेज आल्सो, तो ये आपका करेक्ट हो गया। तो वो कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, क्या आप करेक्ट पूछे है ना, ए और डी आपका एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द करेक्ट सेट, आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, एकदम सही है। आरएनए पॉलीमर बाइंड्स टू द स्टार्ट कोडॉन एंड इनिशिएट द ट्रांसलेशन, बता दीजिए स्टार्ट कोडॉन से बाइंड करता है क्या, बिल्कुल भी नहीं, आरएनए पॉलीमरेज आपके नहीं करते हैं। सेलुलर फैक्ट्री ऑफ द रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन द राइबोसोम, सेलुलोज फैक्ट्री इज रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन द प्रोटीन्स इज द राइबोसोम, एकदम सही है। Lack upon the polycystonic structure in regulated by the common promoter and regulator gene, एकदम सही है, तो आपका एकदम सही होना चाहिए। पॉलीसिस्टोनिक पता है ना कौन होते हैं, आपकी यूकेरियोट्स होते हैं, यूकेरियोट्स आपके
प्रोकैरियोट्स होते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक, जो कि स्ट्रक्चरल जीन के अंदर आपको रेगुलेट करते हैं, कॉमन प्रोमोटर एंड रेगुलेटर जीन, एकदम सही है। तो ए सी एंड डी आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है, ए सी एंड डी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, रिलीज फैक्टर बता दीजिए, आपका रिलीज फैक्टर क्या आ जाएगा, ट्रांसलेशन। उसके बाद आपका जो है एस एन आर एन ए आपका स्प्लाइसिंग, प्रोब्स आपके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर आ जाते हैं। आरओएच आपका जो रो फैक्टर जो कि ट्रांसक्रिप्शन के अंदर आ जाएगा। तो रिलीज फैक्टर आपका ट्रांसलेशन के अंदर आता है। तो आपका क्या आ गया, 2143 आपका थर्ड ऑप्शन जाएगा। तो रिलीज फैक्टर जो कि ट्रांसलेशन करेगा, एस एन आर एन ए अंदर स्प्लाइसिंग देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका जो है प्रोब्स जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेगा, रो फैक्टर जो है ट्रांसक्रिप्शन करेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जेड जीन कोडेड फॉर द बीटा गैलेक्टोसाइडेज आपको दे रखा है, प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ द ट्राइसेकेराइड इनटू, ट्राइसेकेराइड का हाइड्रोलिसिस ग्लूकोज गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज साइडेज की वजह से। उसके बाद 124 तो क्या आपका दे रखा है, द स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पॉलीमॉर्फिज्म अराइज ड्यू टू द म्यूटेशन, एकदम सही है, पहला ही स्टेटमेंट नॉट करेक्ट पूछा है। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म आपका जो है ड्यू टू द म्यूटेशन, रेंजिंग ऑफ द सिंगल न्यूक्लियोटाइड रेंज वेरी लार्ज स्केल आपको देखने को मिल जाएगा, रेंजिंग फ्रॉम द सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंजेस टू द वेरी लार्ज स्केल, एकदम सही है। फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द स्पेसिएशन पॉलीमॉर्फिज्म एंड प्ले द इंपॉर्टेंट रोल, एकदम सही है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म टू बी ऑब्जर्व इन अ कोडिंग डीएनए सीक्वेंस विल बी हायर, कोडिंग नहीं नॉन कोडिंग आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज ऑब्जर्व इन नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस आना चाहिए था आपका, नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस विल बी हायर, हाँ हायर ही होती है पर नॉन कोडिंग हो जाएगा, नॉन कोडिंग आना चाहिए था। तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया, फोर्थ ऑप्शन एकदम इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। द डबल स्टैंडर्ड डीएनए एडेनिन एंड विद द थाइमिन एंड द ग्वानिन विद द साइटोसिन, आपका एडेनिन और थाइमिन डबल बॉन्ड से जुड़ता है, ग्वानिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं अदर्शन एंड रीजन में आता है, जेनेटिक मेकअप ऑफ द ऑर्गेनिज्म और एन इंडिविजुअल लाइज इन द डीएनए सीक्वेंस, बता दीजिए आपका इंडिविजुअल का लाई करता है कि डीएनए सीक्वेंस में, एकदम सही है। मोर देन 98% ऑफ द ह्यूमन जीनोम कोड्स फॉर द प्रोटीन, बिल्कुल भी नहीं, लेस देन 2% आना चाहिए, लेस देन 2% आपका जो है कोड फॉर प्रोटीन आना चाहिए था। तो ये आपका गलत हो गया, इतना बड़ा डिफरेंस भी दे दिया इन्होंने, तो ये आपका गलत हो गया। तो अदर्शन इज करेक्ट बट द रीजन इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फ्रॉम फर्दर एंड बिकम, आपका जो माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन सैक में डेवलप हो जाता है, किसमें डेवलप हो जाता है, माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सैक। उसके बाद हाइलम बता दीजिए हाइलम क्या कर देता है आपका, हाइलम आपका जो है जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फिनिकल, एकदम सही है। चैलेजल इज द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, एकदम सही है। ल्यूपिनियस आर्टियस आपका जो है 100 ईयर ऑफ द सीड डॉर्मेंसी, 10,000 ऑफ ईयर ऑफ सीड डॉर्मेंसी आने से, तो ये गलत हो गया। इसके अंदर पोर्फिरियस डाइक्लोफेरा जो के अंदर 2000 ईयर ऑफ सीड डॉर्मेंसी आनी चाहिए थी, इसके अंदर ये भी आपका गलत हो गया। तो आपको क्या पूछ रखा है, करेक्ट मैच आपका जो है ए और बी ही जाएगा, सो सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इन अ प्लांट हैविंग AAB and BCC will be the produce the how many kind of gametes, तो जब आप इसके गैमेट्स निकालोगे तो लगभग आपको देखने को मिलेगा AABBCC, इनके जो है 2 गैमेट्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन सिकल सेल एनीमिया ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय द वैनिलिन इन अ फॉर्म ऑफ द ट्रिपलेट कोड फॉर द वैनिलिन, तो वैनिलिन का आपका क्या आ जाएगा, बता दीजिए कोड फॉर द वैनिलिन आपका क्या आ जाएगा, GUG आना चाहिए था आपका, कोड फॉर वैनिलिन क्या आना चाहिए था, GUG। एक मिनट भाई, हम नीचे चले गए, हमने बाकी के क्वेश्चन ही छोड़ दिए। एक मिनट पहले वो कर लेते हैं, सॉरी गाइस, एक क्वेश्चन को कुछ नहीं होता। अच्छा वो देख लिया, सैंग्रोव्स इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी, एकदम सही है, फॉर द आपका इन सिटू कंजर्वेशन में देखने को मिल जाता है। इट रिस्पेक्ट टू दिस फाइंड आउट द ऑड वन ऑफ कैसियन जयंता मेघालय देखने को मिलेगा, अरावली हिल्स राजस्थान, एकदम सही है। चंद्रा मिजोरम में आपको देखने को मिलेगा, पर ये इससे रिलेटेड नहीं है, तो ऑड वन आउट तो यही हो गया, वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द एनर्जी ऑफ द इकोसिस्टम बीइंग द कंज्यूमर, पहले कंज्यूमर से शुरू होता है क्या भाई, पहले प्रोड्यूसर से शुरू होगा ना,
गलत हो गया, कंज्यूमर नहीं, प्रोड्यूसर हो जाएगा, एंड के अंदर आपके कंज्यूमर हो जाएंगे, पहला ही करेक्ट इनकरेक्ट है। द टाइटस फूड चेन ऑफ द वेब ऑफ द इकोसिस्टम इनिशिएट विद द डेड ऑर्गेनिक, नहीं डेड ऑर्गेनिक, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस दे रखा है, तो डेड ऑर्गेनिक मैटर से आना चाहिए था, डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो इस तरीके से आपकी बोथ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, थर्ड ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज प्रपोज बाय द ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी इन अ ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट कंपेयर टू द टेम्परेचर वन, तो बता दीजिए कौन सी कर रही थी, रिलेटिव कांस्टेंट इन्वायरमेंटल इन ट्रॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएगा, वो आपको ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी इन ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट कंपेयर टू द टेम्परेट वन, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। रीजन भी है दिस, क्योंकि कांस्टेंट इन्वायरमेंट आपका रिलेटिवली कांस्टेंट इन्वायरमेंट देखने को मिल जाता है ट्रॉपिक्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कंपटीशन अकर्स, कंपटीशन किसके अंदर देखने को मिल जाता है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स आर लिमिटेड, एकदम सही है। इफ द टू स्पीसीज compete फॉर द सेम रिसोर्स दे कुड अवॉइड अ कंपटीशन बाय द रिसोर्स पार्टीशन, एकदम सही है। तो आपकी बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि आपका, नहीं करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं आना चाहिए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपका नहीं आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये एक क्वेश्चन तो हमने कर लिया। उसके बाद इन अ सिकल सेल एनीमिया द ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस बाय द वेनिलिक बाय द बता दीजिए विच ट्रिपलेट ऑफ द वेनिलिक का आपका जीयूजी बता दिया था, आई थिंक सो मैंने पहले भी, जीयूजी आना चाहिए। स्टैटिन्स आर द रिड्यूस द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल आर मेड बाय आपका ईस्ट से बनते हैं, ठीक है, किससे बनते हैं, ईस्ट से बनते हैं स्टैटिन्स ना आपके, ठीक है, ईस्ट से बनते हैं, ईस्ट से बनते हैं कि बैक्टीरियम से बनते हैं, ये आपका आई थिंक एक बार इसको मैं कंफर्म कर लेता हूँ, ईस्ट ही दे रखा है, तो ईस्ट ही आपका स्टैटिन्स का दे रखा है। स्पोरोफाइट्स ऑफ द इन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म आर डिफरेंशिएटेड इन, आपका जो है रूट स्टेम लीव के अंदर आपको स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड देखने को मिल जाएगा, तो ये आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, when the respiratory substance is the protein then proteins अगर आपका respiratory substance then which will enter in a Krebs cycle in the form of आपका acetyl coenzyme A के फॉर्म में Krebs cycle के अंदर जाते हुए देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपका जो है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन नॉन ऑफ द पार्टनर इज बेनिफिटेड, कोई भी पार्टनर आपका बेनिफिटेड नहीं हो जाता है, तो कंपटीशन के अंदर देखने को मिल जाता है माइनस माइनस, ठीक है, पैरासिटिज्म में प्लस माइनस, कमेंसिलिज्म में पॉजिटिव और माइनस, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, आपका जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बता दीजिए, आपका जो है कर्व ऑफ द एन एंड रिलेशन टू द टाइम इज जे शेप कर्व, एकदम सही है। उसके बाद एम आपका जो है ई माइग्रेशन कर्व, ई माइग्रेशन की अगर मैं बात करूंगा, ई माइग्रेशन की अगर मैं बात करूंगा, सब्सटेंशियल इफेक्ट ऑन द पॉपुलेशन डेंसिटी, एकदम सही है। लॉजिस्टिक ग्रोथ की अगर मैं बात करूंगा, लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर प्लॉट ऑफ एन इज द रिलेशन टू द टाइम टी रिजल्ट इन अ सिग्मॉइड कर्व, एकदम सही है। आपका इमाइग्रेशन आपका एडिटिव इफेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा, आपको देख लीजिए क्या क्या देखने को मिल रहा है, 3412, तो 3412 देख लो किसमें, थर्ड ऑप्शन में एकदम सही जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो आपका देख लिया ना, इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन, इमाइग्रेशन में क्या हो जाता है आपका, इन माइग्रेशन में सब्सट्रैक्ट हो जाता है और इमिग्रेशन में एडिटिव नेचर आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 140 क्वेश्चन के बारे में बात कर लेंगे। both strand DNA act as a template, they would code for the RNA molecule with the same sequence, एकदम ही गलत है, आपका ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। DNA has evolved from the RNA with the chemical sub modification that make it more stable, तो ये भी आपका कैसा है, करेक्ट है, ये आपका करेक्ट है। तो आपका जो है DNA has evolved from the RNA with chemical modification that makes it more stable, आपका एकदम सही है। तो वन इज इनकरेक्ट एंड सेकेंड वन इज करेक्ट, तो एकदम सही है, फोर्थ ऑप्शन है आपका एकदम सही जाना चाहिए। एक मिनट, हाँ, वन इज इनकरेक्ट, सेकेंड वन इज करेक्ट, एकदम सही। फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन विच वन इज मेजर, ट्रांसमिशन के लिए आपको आरएनए यूज कर देते हो, स्टोरेज के लिए आप क्या कर देते हो, डीएनए को यूज करते हो, तो ये चीज आपको याद, स्टोरेज की स्पेलिंग देख लेना। उसके बाद वो आपका जो ट्रांसमिशन, जो कि स्टोरेज आपका डीएनए करता है और ट्रांसमिशन कौन करता है, आरएनए करता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपका जो है एंडोस्पर्म डेवलप फ्रॉम द एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म डेवलप प्रेसिसिडीज एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एकदम सही है। उसके बाद इन अ सेल ऑफ द एंडोस्पर्म आर filled with the reserve food material and used for the nutrition of the developing embryo, एकदम सही है। Cell of endosperm are filled with the reserve food material
एंड आर यूज फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपके बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, रीजन इज आल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द assertion। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द IUCN 2004 द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज डिस्क्राइब्ड एज फार एज अ स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट में द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी। रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, 7 मिलियन आपका रॉबर्ट में ने अकॉर्डिंग किया था, तो एकदम सही, फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। बता दीजिए आपका जो सिग्मार्ड कर्व जो है ना आपका, ये स्पीसीज रिचनेस बताते हैं एरिया फॉर द वेराइटी ऑफ द टैक्सा एंड द एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर, बर्ड्स के अंदर आपको फ्रेश वाटर के अंदर देखने को मिल जाता है। तो ये आपका स्पीशीज रिचनेस के बारे में बता देता है। उसके बाद क्या पूछ रखा है आपका, reaches of the area of the wide variety of the taxa turn out to be the rectangular hyperbola on the logistic relation shown by the straight line। स्ट्रेट लाइन आपको जो है आपका टेम्परेट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको स्ट्रेट लाइन देखने को, और स्पीशीज रिचनेस के एरिया के साथ साथ आपका जो है चलता रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, इन जेनेटिक डिजीज ऑफ द ट्रांसमिशन, एक मिनट इसको मिटा देता हूँ मैं। ये वाला क्वेश्चन ध्यान से करना, नहीं समझा तो मुझे फिर से आप कमेंट डाउन कर देना या फिर मेरे को व्हाट्सएप कर देना, और टेलीग्राम पे तो मैं आपको ये PDF प्रोवाइड कर देता हूँ, व्हाट्सएप और आप मेरे को कमेंट भी डाउन कर सकते हो, और मुझे प्लीज़ मेरे को शेयर इसके बारे में आप बता देना कि आपको ये समझा है कि नहीं, ठीक है। तो नंबर वगैरह आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इफ द जेनेटिक डिजीज इज अ ट्रांसफर फ्रॉम द फिनोटाइपिकल नॉर्मल बट द कैरियर फीमेल, अगर आपकी फीमेल अगर कैरियर है तो दे ओनली कम्स इन मेल प्रोजनी के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। तो मेल प्रोजनी के अंदर भी देखा, अगर कैरियर है तो पहले तो रिसेसिव आ गया, उसके अंदर मेल प्रोजनीज के अंदर भी आ गया, तो आपका सेक्स लिंक भी ये हो गया, तो सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर आपका देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से हमें ढूंढना होता है। बैसिलस थेरेंजेनेसिस यूज फॉर द पेस्टिसाइड बायोपेस्टिसाइड, एकदम सही है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है इसमें, काफी आसानी क्वेश्चन थे। लार्ज होल ऑफ द स्वीट सेल इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द CO2, एकदम सही है। उसके बाद आपका बैक्टीरिया यूज इन अ कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द इथेनॉल, नहीं, आपका ईस्ट होता है सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस। उसके बाद सेप्टोकॉकस प्रोड्यूस ईस्ट सेप्टोकॉकस, सेप्टोकाइनेस आर प्रोड्यूस बाय द ईस्ट सेप्टोकॉकस, स्टेटिन्स आर प्रोड्यूस बाय द ईस्ट, स्टेटिन्स आपका जो है प्रोड्यूस बाय द ईस्ट नहीं होना चाहिए, आपका प्रोड्यूस बाय द बैसिडियम आपका देखने को मिल जाएगा। किसके अंदर, ये बैक्टीरियम आपको जो है स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरियम के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो स्टैटिन्स क्या आ गया आपका, स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरिया के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। एक मिनट, हमने स्टैटिन्स का पिछला भी एक क्वेश्चन किया था ना, उसमें क्या आंसर दिया है हमने, रुकिए मैं चेक कर रहा हूँ। अच्छा, उसमें पूछा था स्टैटिन्स विच रिड्यूस द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल आर मेड बाय, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल के जो स्टैटिन्स बने होते हैं, वो स्टैटिन्स किससे बना होता है, ईस्ट से बना हुआ रहता है। वहां पे स्टैटिन्स का ईस्ट आंसर दे रखा है मुझे, और यहाँ पे आपका बैक्टीरियम आ जाएगा ना, देख लेंगे हम इसको क्या गड़बड़ कर रही है यहाँ पे। तो ये तो आपका जो है सेप्टोकॉकस स्टैटिन्स आर प्रोड्यूस बाय द ईस्ट एकदम गलत है। तो आपके कितने स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, 2 ही स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हाउ मेनी प्लांट इन सेंट्रल प्लांटेशन, आपको बता दीजिए। आपका मार्जिनल में हो जाता है, मार्जिनल की अगर मैं बात करूंगा P हो जाता है। एक्सियल की अगर मैं बात करूंगा, एक्सियल में आपका चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपका पैराइटल की अगर मैं बात करूंगा, पैराइटल के अंदर अगर मैं बात करूंगा, पैराइटल में आपका जो देखने को मिलेगा मस्टर्ड और एग्रोमोस, डाइंथस, ठीक है, प्राइम रोज। तो आपका मार्जिनल में P हो गया, आपका जो है एक्सियल में चाइना रोज और टमाटो और लेमन। उसके बाद पैराइटल में आपका देखने को मिलेगा मस्टर्ड एग्रोसोम, ठीक है, पैराइटल में मस्टर्ड और एग्रोसोम देखने को मिल गया। सेंट्रल फ्री सेंट्रल के अंदर आपको देखने को मिलेगा, फ्री सेंट्रल के अंदर आपको देखने को डाइंथस एंड प्राइमरोज, डाइंथस एंड प्राइमरोज, आई थिंक यहाँ पे मैंने डाइंथस और प्राइमरोज भी दिखा लिया। पैराइटल में नहीं होते भी, आपके फ्री सेंट्रल में हो जाते हैं, ये याद रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा आप पे बेस की, अगर मैं बात करूंगा सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में देखने को मिल जाएगा। बेसल के अंदर आपको जो है सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही है बता दीजिए। यहाँ पे कितने, क्या था क्वेश्चन आपका जो है, हाउ मेनी फ्री सेंट्रल, आपका फ्री सेंट्रल के लिए अगर आपको पता होगा डाइंथस और मैरीगोल्ड ही होते हैं, तो डाइंथस है कि इसके अंदर डाइंथस है, मैरीगोल्ड भी है।
तो ही आपका ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना करेक्ट स्टेटमेंट बता दीजिए, इसमें क्या हो जाएगी, द एक्सिलरी ब्लड इज डिराइव फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टेम, एकदम सही है क्या, करेक्ट स्टेटमेंट है क्या, एकदम सही। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको, द सनफ्लावर स्टेम ऑफ द सेकेंडरी पेरिसाइकिल इज लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडल इन ए सेमी लूनर पैचेस, एकदम सही है। उसके बाद कॉन्जाइंट वस्कुलर बंडल ऑफ द फ्लोएम यूजुअली लोकेटेड इन आउटर साइड आना चाहिए था, आउटर साइड ऑफ द जाइलम, तो ये आपका गलत हो गया। तो फ्लोएम फाइबर इज यूजुअली नॉट प्रेजेंट इन अ मोनोकॉट स्टेन, एकदम सही है। तो ये आपको याद रखनी है। तो ये आपका कौन सा इनकरेक्ट चल जाएगा, थर्ड ऑप्शन एकदम ही इनकरेक्ट आपका चले जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिड ब्रेन मिड लाइन ऑफ द थोरैक्स, बता दीजिए कौन आ जाएगा इसमें, स्टर्नम, सभी को याद होगा स्टर्नम हो जाता है आपका, स्टर्नम आ जाएगा। उसके बाद ही बिलीव दैट इन इट इन अ म्यूटेशन about the cause of evolution, not a minor variation about variation which is heritable. Here this statement is about which scientist, किस साइंटिस्ट ने ये कहा था कि कॉज ऑफ इवोल्यूशन इज नॉट अ माइनर वेरिएशन विच आर हेरिटेबल, तो आपका हेगेटोवेरिस ने कहा था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फॉसिल्स आर डू नॉट अपीयर सिमिलर टू द मॉडर्न ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल भी गलत है। फॉसिल से तो पता चलता है आपका इवोल्यूशन वगैरह जो सब चीजें हमने निकाली है। Fossils represent the extremes of the organism. Choose the correct statement. बता दीजिए। Fossils is the represent the extinct organism, एकदम सही है। तो one is incorrect and second one is correct, तो आपका फोर्थ चले जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद निमोनिया, निमोनिया कौन करता है, हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा, कॉमन क्लोड राइनोवायरस आपका फिलेरिसिस बक्टीरिया प्रोफेंटी, रिंगवर्म आपका माइक्रोस्पोरम टी से कुछ नाम है यार, याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो उसके बाद बात कर लेंगे QPSR, QPSR कितना आ रहा है, QPSR एकदम सही, फोर्थ ऑप्शन जाएगा। विच पार्ट ऑफ द पोपी प्लांट यील्ड ओपियम, ओपियम अनड्रिप फ्रूट से देखने को मिल जाता है आपको, अनड्रिप फ्रूट से, विच पार्ट ऑफ द पॉपी प्लांट उसके अनड्रिप फ्रूट से आपको निकालते हुए देखने को मिल जाएगा। विच प्रोवाइड द माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड द मैच्योरेशन ऑफ द बी लिम्फोसाइट, बता दीजिए। आपका जो है थाइमस जो है माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर द इन्वायरमेंट फॉर द टी लिम्फोसाइट के लिए करवा देता है ये इन्वायरमेंटल फैक्टर, माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर द टी लिम्फोसाइट। बोन मैरो आपका बी लिम्फोसाइट के लिए करवाएगा, एकदम सही जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका साइट फॉर द, एक मिनट थोड़ा कंफ्यूजन। उसका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेल्प इन फंगाई टू ग्रो, हॉट और ह्यूमिड प्लेस आपको ग्रो करने में मदद कर देता है, बोथ 2 and 3। ठीक है, आई होप फास्ट नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बता दी है। डिफिशियंसी ऑफ द आयोडीन could lead to the stunt growth of the growing baby during the pregnancy, सही है। Thyroxine influence the maintenance of the water of the electrolyte balance, एकदम सही है। Thyroid hormone support the process of the red blood formation, एकदम सही है। Thyroxine hormone also regulate the calcium blood calcium level, बिल्कुल भी नहीं, थायरोक्सिन नहीं करवाता है आपका। थायराइड ग्लैंड जो सिक्रीट करता है थायराइड ग्लैंड जो सिक्रीट करता है प्रोटीन हार्मोन, जिसको हम कहते हैं थायरोकैल्सिटोनिन जिसको TCT कहते हैं हम, वो आपका क्या कर देता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को कर देता है। तो ये आपका इनकरेक्ट आ जाएगा, तो ये आपका एकदम सही है, फोर्थ ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हाउ डज द प्रोटीन हार्मोन रेगुलेट द सेलुलर फंक्शन, सेलुलर फंक्शन कौन सा प्रोटीन हार्मोन रेगुलेट करता है, बता दीजिए कौन सा रेगुलेट करेगा, बता दीजिए आपका। तो जनरेटिंग द सेकेंडरी मैसेंजर, प्रोटीन हार्मोन में सेकेंडरी मैसेंजर करेगा। और उसका स्टिमुलेट द जीनोम बाय द हार्मोन रिसेप्टर, आपके स्टीरॉइड्स के अंदर आ जाएंगे। अगर इसको याद करना है तो दो ही चीजें याद करनी है आपको, एक प्रोटीन हार्मोन के लिए और एक स्टीरॉइड्स के लिए, जो कि आपके डायग्राम में अच्छी तरीके से दे रखा है। तो प्रोटीन्स के अंदर सेकेंडरी मैसेंजर आ जाते हैं और स्टीरॉइड्स के अंदर आपका हार्मोन रिसेप्टर डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। ऑन एन एवरेज ऑफ द 1100 to 1200 ml blood filtrate the kidney per minute, which constitute highly 1/5 of the blood pumped by the each ventricle of the heart in a minute, एकदम सही है, तो आपका सेकेंड चले जाएगा। Read the following statement of the identify the correct answer of the option given below, ठीक है, बता दीजिए। ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टेंट सेल, एकदम सही है। राइबोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, बिल्कुल भी नहीं, ये कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेबल नहीं है। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल एग ऑफ द ऑस्ट्रिच, एकदम सही है। यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल, बिल्कुल सही है क्या, आपकी यूकैरियोटिक स्टेट आपके आइडेंटिकल नहीं होते। तो सारे स्टेटमेंट करेक्ट है एक्सेप्ट 2, आपका फोर्थ ऑप्शन एकदम सही जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, साइट फॉर द एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस आपका न्यूक्लियोलस करवा देता है। डायरेक्ट
स्टेटमेंट वाइज और आपका आंसर एकदम करेक्ट जाएगा। कुछ भी चीजें यहाँ पे गलत नहीं होनी चाहिए, तो प्लीज प्लीज करके आप प्लीज गलत मत करवाना, ठीक है। एनीथिंग लेस देन द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल डू नॉट इंश्योर द इंडिपेंडेंट लिविंग, बता दीजिए एकदम सही है क्या, ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है क्या, एकदम सही है। एन ओनियन सेल इज अ टिपिकल प्लांट सेल, एकदम सही है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ द सेल, एकदम सही है। शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन ऑफ दिस दे परफॉर्म, एकदम सही है। तो सारी स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। फिर से पढ़ लेते हैं। एनीथिंग लेस देन द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल डू नॉट इंश्योर द इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग। ओनियन सेल इन अ टिपिकल प्लांट सेल, आपको एकदम सही है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ द सेल, ओके। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, एकदम सही। शेप ऑफ द सेल वो भी वैरी करता है। तो हु रिपोर्टेड द सेल हैव द थिन आउटर लेयर व्हिच टुडे नोन एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसने किया था आपका, मैथ्यू मेल्सन ने किया था कि थियोडोरी शेवन क्या नाम है, थियोडोरी शेवैन कुछ होगा, तो ये एकदम सही फोर्थ ऑप्शन चले जाएगा। रॉबर्ट ब्राउन ने आपका जो है डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। उसके बाद इसने रॉडल्फ फिशनर ने ओमनी सेलुला ई सेलुला किया था इन्होंने। उसके बाद ये आपके मैथ्यू सेलिडन जो है आपके बॉटनिस्ट थे, जिन्होंने आपको बताया था कि डिफरेंट काइंड ऑफ द सेल विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट, वो टिश्यू ऑफ द प्लांट आपका बता देता है। इन एनिमल से लिपिड का फॉर्मेशन एसईआर आरईआर क्या कर देता है आपका, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देता है। गोल्गी एपरेटस आपका ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड, लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलेज, जिसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलेगा, बस फैट नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बता दीजिए। 4 हैप्लॉइड सेल आर फॉर्म एट द एंड ऑफ द मियोसिस 1, आपका जो है 4 हैप्लॉइड सेल बन जाते हैं कि मियोसिस 1 में, नहीं मियोसिस 2 में बन जाते हैं। तो सिग्निफिकेंट, अच्छा इनकरेक्ट ही पूछा था क्या, तो फर्स्ट ही चल जाएगा। Few significant contribution of the mitosis can repel growth and reproduction of the characteristics of the cell instead of the all living organism. The stage between the two meiotic division is called interkinesis, एकदम सही है, तो आपका ये चले जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लिप्टॉइटिंग की। अगर मैं बात करूंगा लिप्टॉइटिंग की, बता दीजिए किसकी बात कर रहा है लिप्टॉइटिंग में, कॉम्पैक्शन ऑफ द क्रोमोसोम कंस्टिट्यूएंट्स, एकदम सही है। एनाफेज में न्यूक्लियस गोल्गी कॉम्प्लेक्स या रिफॉर्म नहीं, टीलोफेज में होता है। प्रोफेज में इनिशिएशन ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, एकदम सही है। और खत्म कहाँ पे होता है आपका, मेटाफेज में कंडेंसेशन। एस फेज में डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस, एकदम सही। तो आपके कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट आ गए, 1, 3 एंड 4 एकदम सही है, तो सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। उसके बाद वेंट्रियल सिस्टोल इंक्रीज द वेंट्रियल प्रेशर कॉजिंग द, आपका वेंट्रियल जब सिस्टोल होगा तो क्या हो जाता है, क्लोजर कर देता है आपका ट्राइकस्पेड एंड बाइकस्पेड बल्ब को, ये आपको याद रखना है। और ओपनिंग कर देता है आपका सेमिनल वर्ग को, बाद में जब वो रिलीज हो रहा होता है ना, बाद में करना, पहले क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पेड एंड बाइकस्पेड बल्ब आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका जो आइडेंटिफाई 1, 2, 3, 4, अच्छा बता दीजिए आपका पैरट का अगर पिस्टिक्यूला जो कि एयर सैक्स हो जाता है। टैंकोडल्स के अंदर हेमी एसिडल्स, आपका 3 चैम्बर हार्ट्स, एकदम सही। वेल आपका मेडिरिन, आपको कॉन्ट्रेक्टिस के अंदर नहीं 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 गलत है, कुछ तो गलत कर रहे हैं। ये गलत कर दिया हमने, दोनों सारी गलत नहीं किए। बी एकदम सही है आपका, बी वाला जो है मैंने एकदम सही किया है। बी का बी और सी एकदम सही, मुझे लगा तो सारे ही आपके वैसे ही आएंगे, गलत हो गया। पैरट आपका पिस्टिक्यूला जो कि आपका एयर सैक के अंदर देखने को मिलेगा। ब्रेन कोरल्स की अगर मैं बात करूंगा, ब्रेन कोरल्स आपके जो है मेडिरियंस होते हैं, मेडिरियंस के अंदर आपको क्या देखने को मिल जाता है, कॉन्ड्रोसिस के फाइनल के अंदर। वेल जो है आपकी कौन से हेमीडाइक्थिलस कहते हैं या फिर बैलेनोप्टेरा कहते हैं, किसको बताएं, क्या करें इसको बता दीजिए। वेल्स की अगर बात करोगे तो बैलेनोप्टेरा के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद आपका जो है फोर्थ ऑप्शन मेमरी ग्लैंड के अंदर देखने को मिलता है। वेल वॉल लिज़ार्ड जो कि आपकी हेमीडाइक्थिलस आ जाएगी, 3 चैम्बर हार्ट एकदम सही जाएगा। तो आपको देख लीजिए क्या आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट आते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक ही ऑप्शन से आपके ब्रेन कोरल से आपका जो है हो जाता था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर आपके जो मैच द फॉलोइंग एक ही ऑप्शन से हो रहे हैं ना तो कर दीजिएगा। अभी तो हम कैसे प्रैक्टिस के लिए पूरा कर रहे हैं, पर एग्जाम में आपका क्या है, आपको टाइम बचाना ही बचाना है। ठीक है, अगर आप इंडिविजुअली इस पेपर को करोगे तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, बट ईजी है। ठीक है, सारा ही आपको आना चाहिए। बोनीफिशस के अंदर एक्सोकाइटिस और पेट्राइसिस, एक्सोकाइटिस तो आता है बोनीफिशस में, पेरिसिटिस आपका जो है कॉन्ट्रेक्टिस में आ जाता है, सॉफिश आ जाती है इसके अंदर, सॉफिश कहते हैं इसको, कॉन्ट्रेक्टिस में आ जाती है। ये आपकी फ्लाइंग फिश आपकी आ जाती है, एक्सोकाइटिस जो कि आपकी फ्लाइंग फिश हो जाती है, ये याद रखना है आपको। मॉक्सी, आप लोगों को मैंने बोला था कि आप मुझे जो है सारी ही फाइलम के शॉर्ट ट्रिक्स आप मेरे को कमेंट डाउन करोगे, किसी ने भी अभी तक मेरे को कमेंट डाउन नहीं किया, इसका मतलब है
कि आप बस मुझे पेपर मांगते हैं और आप पूरा पेपर देखते नहीं है, और अगर आप देखते भी होंगे तो आप 2x की स्पीड में देख रहे होंगे, जिसमें मेरी आवाज की स्पीड बहुत ज्यादा आ जाती है, वो तो फिर उससे आपको जो है सुनाई नहीं दिया होगा, ये भी हो सकता है। पर प्लीज यार भेज देना, ठीक है, आपके आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी और भी ये हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग शेयर भी नहीं करते, तभी पता चल रहा है, कंपटीशन आप लोग बढ़ाते नहीं हो, ठीक है। गैंथो गैंथोस्टोमेट्स की अगर मैं बात करूंगा, मॉक्सिन के अंदर देखने को मिलता है हैगफिश, हैगफिश कहेंगे ना इसको, ठीक है। बैकफिश कहते हैं, हैग नहीं बैकफिश, देख लेंगे इसको, ये भी गलत है आपका। कॉल साइक्लोस्टोम स्टोमेट्स आपका जो है लिम्प्रे और मॉक्सिन आ जाएगा, ये हैगफिश हो जाती है, ये बैकफिश हो जाती है, एकदम सही आपका। सिफेनोकॉर्डेटा आपका ऐसे एसेंडिया और ब्रांचियोस्टोमा बिल्कुल भी नहीं, ये आपकी गलत एग्जांपल है इसके। सिफेरोस्टोरा के अंदर अगर बात करेंगे तो ब्रांचियोस्टोमा आ जाएगा, और आपका और कौन सा एम्फीरियस एंड लेसिटिल्स की फॉर्म में देखने को मिल जाता है, ये गलत है आपका। तो आपके कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है ना, नॉट करेक्टली मैच, तो ए बी डी थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अजर्शन रीजन। स्केलिडॉन द स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड द शिंकिंग, बता दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर आ जाते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टिक्स में आ जाएगी। स्केलिडॉन को आपको डॉग फिश के नाम से जानते हो, डॉग फिश के नाम से जानते हो, ठीक है। उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्टिस के अंदर देखने को मिल जाती है, कॉन्ट्रैक्टिस के अंदर देखने को मिल जाती है। उसके बाद साइक्लोडॉन एयर ब्लैडर इज एब्सेंट, एकदम सही है आपका। जो है पॉइजन स्टिंग आपका ट्राइगोन के अंदर देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो कि हमको टॉर्पिडो के अंदर देखने को मिलेगा। पैलोक्लॉइड स्केल्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ओपरकुलम इनके अंदर विदाउट ओपरकुलम होते हैं, और एयर ब्लैडर भी इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। तो ये आपके एनसीईआरटी की मैंने सारी बातें यहाँ पे बता दी। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एंड रीजन इज ऑल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपका बता दीजिए। करेक्ट डायमंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द एनिमल लेबल 1 2 3 एंड 4, आइडेंटिफाई द एनिमल विद द करेक्ट लेबलिंग 1 2 4, बता दीजिए। करेक्ट लेबलिंग की अगर मैं बात करूंगा तो पहला वाला जो है आपका मेल फ्रॉग के बारे में बात कर रहा है, जो कि आपका पहला टेस्टिस बता रहा है, दूसरा आपका एड्रिनल ग्लैंड बता रहा है, थर्ड आपका फैट बॉडीज बता रहा है, और फोर्थ आपका क्लोका बता रहा है। तो एकदम सही फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट आना चाहिए, टेस्टिस। टेस्टिस के बाद एडिनल ग्लैंड, एडिनल ग्लैंड के बाद आपका जो है आपका फैट बॉडी, जो कि थर्ड वाला बता रहा है। उसके बाद फोर्थ आपका जो है क्या बता रहा है, आपका फोर्थ बता दीजिए क्लोका बता रहा है, क्या बता रहा है, क्लोका। तो एकदम सही फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका कंपाउंड इपिथेलियम मेड अप ऑफ द मोर देन वन लेयर, एकदम सही मल्टी लेयर, एंड द सेल ऑफ द कॉमनली फाउंड इन स्किन के अंदर, बक्कल कैविटी फेरिंग्स के अंदर, इनर का लाइनिंग ऑफ द सेलेब्री डक्ट एंड पैंक्रियास। तो ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द करेक्ट ऑप्शन बता दीजिए। पैरासिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल डिवीजन ऑफ द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, बिल्कुल भी नहीं, गलत हुए। उसके बाद न्यूरॉन ऑफ द नेसल ग्रैन्यूल आर सीन इन द सेल ऑफ द बॉडी ऑफ डेंड्राइट्स ऑफ द एक्सॉन, एकदम ही गलत है। बाइपोलर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन रेटिना ऑफ आई, मैं आपके पूरे ही वो बता देता हूँ, आपकी जो है बाइपोलर यूनिपोलर के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो है मल्टीपोलर की अगर बात करोगे तो मल्टीपोलर जो है आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर देखने को मिलेगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर देखने को मिलेगा, जो इसके अंदर 1 एक्सॉन और 2 एक से ज्यादा डेंड्राइट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बाइपोलर की अगर मैं बात करूंगा, बाइपोलर के अंदर आपको आई के अंदर रेटिना ऑफ आई के अंदर आपको देखने को मिलेगा, रेटिना ऑफ आई के अंदर अगर आपको देखने को मिलेगा, तो रेटिना ऑफ आई के अंदर आपको जो है 1 डेंड्राइट और 1 एक्सॉन देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा यूनिपोलर की, अगर मैं बात करूंगा यूनिपोलर के अंदर आपको एम्ब्रॉयनिक स्टेज के अंदर देखने को मिल जाएगा, एम्ब्रॉयनिक स्टेज के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो इसको भूलना नहीं है, कभी कभी भूल जाते हैं हम, तो इसको भूलना नहीं है। तो आपका थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द एयर पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर द फोर्स एक्सपायरेशन, ब्रीथ इन कर रहा है, ठीक है। तो वाइटल कैपेसिटी की यहाँ पे बात कर रहा है। फंक्शन रेसिडुअल कैपेसिटी आपको क्या बता दी थी, बता दीजिए। द एयर रिमेन इन द लंग्स आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन के अंदर फंक्शन रेसिडुअल कैपेसिटी आ जाती है। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या रहता है, आपका एयर रिमेन हो जाता है आपका नॉर्मल फोर्सेबल एक्सपायरेशन, फोर्सेबल एक्सपायरेशन करोगे तो जो एयर आपके अंदर रह जाती है उसको रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। टाइडल वॉल्यूम तो सबको पता है, नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन वो आपको पता ही है। तो ये आपको मैंने पूरा ही यहाँ पे रेस्पिरेशन का बता दिया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्पर्म, जो कि बता दीजिए। स्पर्म पोजेस अ न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, किसके अंदर देखने को मिलता है, मिडल के अंदर आपको जो स्पर्म के स्ट्रक्चर में मिडल में क्यों चाहिए इसको, एनर्जी चाहिए, सोर्स ऑफ द फॉर स्विमिंग, स्विमिंग किसके लिए, जब ये वजाइना के अंदर रिलीज होगा तो यहाँ से इसको उसकी अंदर जो है मोटिलिटी होनी चाहिए। तो 60-40% आपको पता है ना, 40% जो कि विग्रस मोटिलिटी शो करते थे और 60 वाले नॉर्मल होते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी, किसकी वजह से, मिडल लैमिना जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। इस तरीके से आपका बहुत सारा रिविजन हो गया।
उसका फंक्शन ऑफ द मेल एसेसरी डक्ट बता दीजिए, मेल एसेसरी डक्ट एंड द ग्लैंड आर मेंटेन बाय किस चीज से आपका मेंटेन किया जाता है, एंड्रोनो जेन से आपका मेंटेन हो जाता है। आपको पता है ना, एक लीडिक सेल से जो कि आपका एलएच चले जाता है, सर्टोली सेल जो कि आपका एफएसएच कर देता है। एफएसएच क्या करता है, सम फैक्टर ऑफ विच हेल्प इन प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस, और एलएच जो कि लीडिक सेल को टेस्टिकुलर हार्मोन कहते हैं उसको, जो आपका सीक्रेट ऑफ द एंड्रोजन को सीक्रेट करने में मदद कर देता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी जो मैंने अभी बोली है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट अबाउट द oogenesis, नो मोर oogenesis फॉर्म आफ्टर द बर्थ, एकदम सही है फीमेल के अंदर। इनिशिएट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल, एकदम सही है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन गेट टेम्परेरी अरेस्टेड इन प्रोफेज 1 स्टेज, एकदम सही है। द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड, बता दीजिए 4 हैप्लॉइड गैमेट बनते क्या कभी, पागल। तो यहाँ पे फोर्थ आपका इनकरेक्ट चले जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अल्फा एंटीप्टेरिंसिन एंट्रीसिन, आपका जो है इन्फाइसीमा के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा क्योर करने में। आपका रोजिकाओ, बता दीजिए रोजिकाओ अल्फा लैक्टोबैलिनियम देखने को मिल जाएगा। पोलियो वायरस किसके अंदर देखने को मिलेगा, पोलियो वायरस बता दीजिए, और याद नहीं आ रहा है तो बता दीजिए, माइस के अंदर हमने टेस्ट किया था। पीसीआर टेक्निक बता दीजिए क्या करेगा, आपका मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के अंदर आ जाएगा। सुपर बैग आपका जो है स्यूडोमोनास प्यूटिडिया, क्या बोलते हैं इसको, स्यूडोमोनास प्यूटिडिया, ठीक है, तो के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात कर देते हैं टीआई प्लाज्मिड आर यूज एज अ वेक्टर इन अ जीन ट्रांसफर, एकदम सही है। आपका टीआई प्लाज्मिड को यूज कर रहे हो एज ए वेक्टर इन जीन ट्रांसफर के अंदर, एकदम सही है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग वेरी फ्रॉम द प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, एकदम सही है। तो आपका डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग भी वेरी कर रहा है। तो दोनों असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, पर ये अपना इंडिविजुअल स्टेटमेंट है तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका इल्यूशन, क्या कर लेते हैं इल्यूशन से, बता दीजिए हम ऑप्टिंग करते हैं बैंड्स ऑफ द डीएनए इन एगरोस जेल को, एकदम सही है। उसके बाद एम्फिसिलिन की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, क्लोनिन एम्फिसिलिन की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो क्या करेगा, सेलेक्टेबल मार्कर जीन के अंदर देखने को लेगा, रेजिस्टेंस जीन। उसका टीआई प्लाज्मिड की अगर मैं बात करूंगा तो टीआई प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर के अंदर आ जाएगा। उसके बाद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, आपको ऑप्टेन अ डीएनए फ्रेगमेंट विद द स्टिकी एंड्स, आपका जो है डीएनए फ्रेगमेंट विद द स्टिकी एंड्स के अंदर ऑप्टेन हो जाएगा। तो बता दीजिए आपका क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कटिंग ऑफ द जेल फ्रॉम द जेल रिमूव द डीएनए इज कॉल्ड, आप बता दीजिए, वही इल्यूशन की भी बात कर रहा है, इल्यूशन की बात कर रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद पीबीआरए रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर द BH1 रिप्रेजेंट द एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस इन, बिल्कुल भी नहीं। इस तरीके से आपका BMH1 हो जाता है। इस तरफ से आपको जो है, आपको एक मिनट अच्छे से बता देते हैं आपको। इस तरीके से आपका जो है जीन देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर इस तरीके से आपको ग्रुप देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये आपका BAMH1 हो जाता है, क्या हो जाता है, BAMH1, BAMH1। उसके बाद साल्वन SAL1, ठीक है, मैं उसको नाम रख दे रखे हैं BAMH1, ठीक है, SAL1। ये आपका कौन सा हो जाते हैं, टेट्रासिलिन, ठीक है, टेट्रासिलिन। और एम्फिसिलिन के अंदर अगर मैं बात करूंगा, आपका PP हो जाते हैं, PUV आपका जो है फर्स्ट, और PST आपका फर्स्ट। तो ये आपका एम्फिसिलिन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं इको R1, उसके बाद कल1 CLU, और ये आपका HIND2 क्या देखने को मिल जाता है, HIND2। ROP अगर मैं बात करूंगा, ROP देखने को मिल जाता है, उसके अंदर PUV सेकेंड एकदम सही देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से बता दीजिए इंटरफेरॉन्स की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, RNAi टेक्निक इज ट्रांसमिशन ऑफ द निमेटोड इन रेजिस्टेंस जीन, एकदम सही है क्या। आपकी सेकंड वाली तो स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, पर आपकी जो है फर्स्ट वाली जो है इनकरेक्ट चली जाएगी, तो थर्ड ऑप्शन चले जाएगा, देख लीजिए। फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड वन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं करेक्ट PCR, इनकरेक्ट अबाउट द PCR, make the copies of DNA, detect HIV, detect cancer on base of the engine antibody reaction, बता दीजिए। ये इलीसा की बात कर रहा है ना, ये तो इनकरेक्ट हो गया, तो ये आपका फोर्थ ही जाएगा। उसके बाद एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ द मसल, अगर ये आपको नोट्स में नहीं दिख रहा है तो ये समरी पढ़ा होगा अगर आपने मसल का, तो वहाँ पे दे रखा है मसल फाइबर आपके एनाटॉमिकल फीचर हो जाते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ द फंक्शनल यूनिट जो कि आपको देखने को मिल जाता है सार्कोमियर हो जाता है। एनाटॉमिकल यूनिट आपका जो है मसल फाइबर हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ द इंटेंट इम्यूनिटी, इंटेंट इम्यूनिटी का अगर बात करोगे तो आपका जो है नेचुरल किलर सेल आ जाएगा, बी लिम्फोसाइट हार्मोनल इम्यूनिटी, और आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में T लिम्फोसाइट आपकी आ जाती है। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका जो है थायराइड ग्लैंड, बता दीजिए क्या करेगा। थायराइड ग्लैंड की अगर बात करोगे तो कौन सा आ जाएगा, कौन सी डिजीज आ जाएगी, ग्रेव डिजीज आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी,
एक मिनट थायराइड ग्लैंड की ग्रेव डिजीज आ जाएगी, एड्रिनल ग्लैंड की आपकी एडिसन डिजीज आ जाएगी, पिट्यूटरी ग्लैंड की आपकी एक्रोमेगली और पैंक्रियास की डायबिटिक मेलाइटिस। इस तरीके से आपको डिजीज देखने को मिल रही है। 3412 आपका आंसर आते हुए देखने को मिल रहा है। थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एंजियोटेंसिन इज सॉरी a fall of the columnar blood flow in activated by the JG cell release renin एकदम सही है। एंजियोटेंसिन सेकंड इज अ पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर आना चाहिए था, डायलेटर नहीं होता है। एंजियोटेंसिन टू आल्सो एक्टिवेट द एड्रिनल मेडुला, मेडुला नहीं कॉर्टेक्स, ये भी गलत हो गया आपका, एड्रिनल कॉर्टेक्स को करता है टू रिलीज द एंड्रोजन, एकदम करेक्ट, इनकरेक्ट है आपका, सी भी करेक्ट इनकरेक्ट है। एड्रेस्टेरोन कॉज रिएब्जॉर्प्शन ऑफ Na प्लस एंड वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द टिपल्स, एकदम सही है। रीनिंग कन्वर्ट द एंजियोटेंसिन टू द ब्लड, एंजियोटेंसिन फर्स्ट टू द एंजियोटेंसिन सेकंड, एकदम सही है। तो आपका जो है क्या आंसर करेक्ट है, ए डी और ई आपका जो है थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। द होल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन द प्लांट ऑफ द एस फेज ऑफ द सेल 10 क्रोमोसोम आर द मेटाफेज। तो बता दीजिए मेटाफेज में अगर आपको 10 क्रोमोसोम देखने को मिल रहे हैं तो एस फेज में कितना क्रोमोसोम इन द सेल ऑफ द if the cell has a 10 क्रोमोसोम ऑन द मेटाफेज, तो क्रोमोसोम तो बिल्कुल भी डुप्लीकेशन नहीं होता है इस फेज में, तो ये आपका 10 का 10 ही रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आखिरी 10 क्वेश्चन आपके। Our body is capable of the alternating stroke volume as well as the heart rate through the cardiac output rate, thereby the cardiac output एकदम सही है। During the each cardiac cycle two prominent sound are produced which are not easily heard through the streptococcus। तो आपका जो है ये आपका गलत है, आप हर्ट कर सकते हो लब साउंड जो कि एवी वर्ल्व जो आपके क्लोजिंग होता है सिस्टल ऑफ द वेंट्रिकल, डब साउंड ड्यूरिंग क्लोजिंग ऑफ द सेमिलुनर वर्ल्व। तो आपका जो है फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड वन इज इनकरेक्ट, तो पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन अमंग द एनिमल, बता दीजिए कौन सा बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन अमंग द एनिमल नहीं है। तो आपका प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल के अंदर हम बिल्कुल भी बात नहीं करते, बाकी सब आपका आ जाएगा। फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड किसके अंदर देखने को मिलेगा, फॉस्फोलिपिड इज अ एम्फीपैथिक, आपका जो है एम्फीपैथिक के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। कैसे होता है आपकी फॉस्फोलिपिड, इसे एम्फीपैथिक हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं आपका नेक्स्ट एडिपोज टिश्यू, बता दीजिए एडिपोज टिश्यू के अंदर आपको लूजली लोकेटेड मेनली इन बीनेथ ऑफ द स्किन, एकदम सही है। उसके बाद डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू आपको देखने को मिलेगा, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, एकदम सही है। बोन की अगर बात करूंगा हार्ड पेलाबल नॉन पेलाबल आपका जो है देखने को मिलेगा, रीचिंग कैल्शियम का सॉल्ट एंड कैलोजन फाइबर, अदरिंग जो कि सीमेंटिंग कर देता है, तो फर्स्ट आपका आना चाहिए। तो आपका 3421 आपका जो है फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं न्यूरोट्रांसमीटर अ केमिकल मैसेंजर दैट ट्रांसमिट द सिग्नल बिटवीन द न्यूरॉन्स, एकदम सही है क्या, एकदम सही है, एकदम सही है। उसका न्यूरोट्रांसमीटर आर रिलीज द एक्सॉन टर्मिनल एंड न्यूरॉन बाइंड्स टू द रिसेप्टर टू डेंड्राइट्स और द सेल बॉडी ऑफ द अदर्स, न्यूरॉन फैसिलिटेट द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इंपल्स, एकदम सही है। अदर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज ऑल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द अदर्शन, सेकंड का ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं द given below the two statement, the role of the oxygen in a regulation of the respiratory rhythm is quite insignificant। आपका role of the oxygen in a regulation of the respiratory rhythm is quite insignificant, बता दीजिए एकदम सही है क्या, एकदम सही है। और 100 ml of the deoxygenated blood delivers approximately 4 ml of the CO2 to the alveoli, एकदम सही है। और अगर O2 की अगर बात करोगे तो 5 ml of the O2 is alveoli to the tissue आपका आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, Which of the following intrauterine device make the uterus unstable for the implantation, आपका जो है implantation में आ जाएगा। कट CU7 आपका आ जाएगा, मल्टीलोड 375 आ जाएगा। इस तरीके से आपको जो है 1 2 3 आपको देखने को मिल जाएगा। तो कॉपर रिलीजिंग आईओडी आपको देखने को मिल जाएगी, कॉपर रिलीजिंग आईओडी आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आपका जो है ये आपकी कॉपर रिलीजिंग आईओडी। LNG20 आपका कैसे हो जाता है, हार्मोन रिलीजिंग आईओडी, वही आपका जो है यूटेरस को अनस्टेबल करवाता है। तो सेकेंडरी आ जाएगी, जो आपके हार्मोन रिलीजिंग आईओडी होते हैं ना, वो वही आपका जो है करवा देते हैं। तो इसका LNG20 के साथ आपका जो है आ जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन भी आ जाता है, वो भी इनके साथ आ जाएगा। लिप्स लुप जो कि आपका नॉन मेडिटेड के अंदर आ जाता है। तो इनके क्लू ये आपको याद रखने हैं, मैं मिटा देता हूँ आपको जो है समझाने के लिए, मैंने इतना सब कुछ बता दिया। पर आपका जो है सेकंड ऑप्शन जाना चाहिए, जो कि हार्मोन रिलीजिंग है, जो अनस्टेबल फॉर द इम्प्लांटेशन के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड इन अ ह्यूमन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, आपका HCG HPL और ईस्ट्रोजन तो होता ही होता है। तो CDE आपका आंसर चले जाएगा। गलत है, गलत है, गलत है। ACD रहेगा, क्या जाएगा,
ACD, इस्ट्रोजन नहीं, ACD जाएगा, सॉरी सॉरी, क्या जाएगा आपका ACD, रिलैक्सिन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, रिलैक्सिन, ACG एंड HPL आपको देखने को मिल रहा है, तो ये आपका जाता ही जाता है, तो ACD आपका आ जाएगा। और फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस केम फ्रॉम द, किस चीज से आपका जो है एंडोन्यूक्लियस केम फ्रॉम बता दीजिए, किस चीज से आपको देखने को मिल रहा है, तो जीनस आपको बता देता है। सेकंड लेटर आपको जो है स्पीसीज बता देता है, सेकंड के 2 लेटर्स, और उसके बाद आर जो है आपको स्टेन्स बताता है, और बाद में 1 जो है आपका देखने को मिल जाएगा। तो मतलब ये आपको बता दिया मैंने, आई थिंक पिछले पेपर में भी आ गया था। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ बता दीजिए आपकी कौन कौन सी हो जाती है, ट्रांसजेनिक काउ आपकी कौन कौन सी हो जाती है। 1997 के अंदर आपको जो है आई थी रोजी, जो कि आपकी ह्यूमन प्रोटीन जो कि अल्फा लैक्टोबेनियम, लैक्टोबेनियम आपका रिचिन प्रोटीन, जो कि बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी के साथ जो है आपका जो है पूरा यहाँ पर खत्म हो जाता है बायोलॉजी फॉर द 200 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं टिक करवाया है, उनमें से 2, एक का तो मेरे को ना मतलब मैंने आंसर तो सही टिक किया था, टिक कर दिया था, पर मेरे को उसका रीजन और जो है वो चीज मेरे को समझाने नहीं आया, और ना मैंने गूगल किया तो मुझे उसमें भी पता नहीं चला, तो उसके लिए सॉरी, उसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है, पर मैं आपको जो है वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, जब मैं आपको PDF प्रोवाइड करवाऊंगा तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको जो है इससे वैल्यू मिली होगी, और सॉरी फॉर द डिले, मैं थोड़ा बाहर चला गया था, उसके लिए सॉरी, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करना मत भूलो। आप लोगों ने मतलब खुद देख रहे हो, और कंपटीशन अगर आपको अच्छा चाहिए तो अच्छा सब्सक्राइब भी करो यार, तो सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस।